हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हज़ूरी में, उस हज़ूरी में जहाँ आप सेम नहीं रहेंगे। आज के बाद आप अपने आप को बदला हुआ और परमेश्वर के और करीब और परमेश्वर को अपने करीब महसूस फ़ील करेंगे और परमेश्वर को अब से जानेंगे, क्योंकि खुदा आपसे प्रेम करता है और वो आपके पास आज के वचन के द्वारा जब आप उस पे चलेंगे, बदलेंगे अपनी लाइफ को, उसके ऊपर काम करेंगे आज के वचन के साथ, तो खुदाबंद आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम उससे पहले एक प्रार्थना करेंगे कि खुदाबंद आपको ब्लेस करे आज के वचन के साथ, कि खुदाबंद आपके इस वचन को हृदय की पट्टियों पे लिख दे, दिमाग पे लिख दे। जब आज इस टॉपिक को, आज इस वचन को जो पवित्र आत्मा की ओर से आपके लिए स्पेशल, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आप, मुझे विश्वास है, बदलेंगे, आनंद को पाएंगे, जीवन को पाएंगे। हालेलुया। हम आंखें बंद करेंगे। खुदा बाप, मेरे परमेश्वर, आज के वचन के साथ मेरे खुदाबंद आपका पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, मैं आपसे विनती करता हूँ, खुदाबंद देखने वालों के साथ और मेरे साथ बात करें। मेरे परमेश्वर, आपका वचन दो धारी तलवार है और उनकी और मेरी कटनी करे। मेरे परमेश्वर, मुझे छाटे और इन्हें छाटे। मेरे परमेश्वर, जो पर्सन मेरे परमेश्वर इस वचन को सुने, उनकी लाइफ चेंज हो। और मेरे परमेश्वर, आज के वचन को सुनकर मेरे परमेश्वर आज से मेरे परमेश्वर आत्मिक उन्नति को पाएं। जो इनकी कमियां हैं मेरे परमेश्वर, जो इनके स्टेप जो कमजोर है मेरे परमेश्वर, वो फलवंत होने पाए, आजाद होने पाए, ये लोग आजाद होने पाए, नए रेवलेशंस को लें, नए नए वर्ड को लें, और परमेश्वर ये एक अच्छे विश्वासी बन जाए आज के वचन के द्वारा। मेरे खुदा बाप, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने दूतों के द्वारा इनकी लाइफ में इंतजाम करें, कि इनकी स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत हो, इनके रास्तों को खोलें। होली स्पिरिट, आप इनकी सहायता करें, क्योंकि आप हमारे लिए दिए गए। पिता ने कहा, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा हर एक जन पे उड़ेल दूंगा। होली स्पिरिट, ये वचन इनकी लाइफ में काम करे और इनके पे उतरे आप, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। खुदाबंद, आप इनके और मेरी बॉडी पे कब्जा करें मेरे परमेश्वर, और आप ही मेरे परमेश्वर हमारी जुबानों से आप बात करें, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में होकर आहे भर भर के परमेश्वर के सामने कबूल योग प्रार्थना को करता है। होली स्पिरिट, कब्जा करें और इनकी और मेरी लाइफ पे। खुदाबंद, हम आपका थैंक्स करते हैं इस प्रार्थना के लिए। इस प्रार्थना का आदर में मजलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सब ब्लेस हैं। खुदाबंद आपसे प्रेम करता है कि खुदाबंद ने ये वचन आपकी बढ़ोतरी के लिए दिया, आपको ब्लेस करने के लिए दिया है। हालेलुया। आज की समस्या जो है एक विश्वासी की लाइफ में, मेन जो उसे उठने नहीं देती, मीन्स उनसे किसी भी हिस्से में स्पिरिचुअली और ब्लेसिंग तौर पे, दुनियावी तौर पे ब्लेस नहीं होने देती, उसके फाइनेंस को दबा के रखती है, उसके स्पिरिचुअली उसे परमेश्वर से बात नहीं करने देती, बाइबल नहीं पढ़ने देती, या उसे परमेश्वर से दूर रखती है। ये समस्या है, वो समस्या है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई, उसको दूर करने के लिए उस समस्या को, उस एक काम को सिखाया। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आज का वचन आपको बदल के रखेगा और आप एक अच्छे और विश्वासी बन जाएंगे, मजबूत विश्वासी। हालेलुया। कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो ये वचन उसको, जब मैं वहाँ से उसे गाइड करता हूँ, वचन को काउंसलिंग करके निकलने लगता हूँ, तो उसे एक चीज़ जरूर बताता हूँ कि जब तू परमेश्वर से लगाव रखेगा तो बढ़ेगा, और परमेश्वर भी तुझसे लगाव रखता है, और तू उससे जब बातें करेगा, परमेश्वर तेरे साथ बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम बात कर रहे थे कि लोग आज ब्लेस क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो मसीही लाइफ है
परमेश्वर ने कहा, धन्य है वो दास, वो लोग जो अपना घर चट्टान पे बनाते हैं। वो चट्टान है यीशु मसीह, उस पे बनाते हैं। उन्हें ना आंधियों का डर होगा, ना तूफानों का डर होगा। हालेलुया। चाहे उनकी लाइफ में बहुत सी आंधियां आए, तूफान आए, फिर भी वो उससे ना डगमगाएंगे, ना डरेंगे। हालेलुया। उस चट्टान पे घर बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपकी सबसे पहली नींव पत्थर, जब हम घर बनाते हैं, एक मिट्टी खोदते हैं, जगह को देखते हैं कितना खोदना पड़ेगा। खोद कर भी हम क्या देखते हैं कि हमें सबसे अच्छी नींव कैसे, जो सबसे पहली ईंट होगी, नींव होगी, वो कैसे मजबूत करनी है, कितनी डालनी है, कितनी फुट चौड़ी रखनी है, कितनी ऊंची लेकर जानी है। हालेलुया। कितनी धरती के नीचे तक गहराई में नींव को लेके जाना है कि हम यदि कितना मंजिला घर बनाना चाहते हैं उसके अनुसार नींव को डालते हैं। हालेलुया। उसी तरह आपकी मसीही लाइफ में परमेश्वर पे के ऊपर घर बनाने के लिए, उस चट्टान पे घर बनाने के लिए आपकी नींव, सबसे पहली नींव होनी चाहिए प्रार्थना। हालेलुया। और वो प्रार्थना जो आपको कैसे करनी है और क्यों, कैसे परमेश्वर से वड़ों को लेना है, कैसे, यदि आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने का, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने शुरू करना है। बैठना है, सिर्फ आपने शुरू करना है, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। कैसे देगा? पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, मुझे गाइड करेगा, क्योंकि मैं भी उसी तरीके से प्रार्थना करता हूँ। तो मुझे पता नहीं लगता घंटा, आधा घंटा कब बीत गया, 40 मिनट, 50 मिनट, घंटा, मेरा उठने का दिल नहीं करता। वर्ड परमेश्वर खुद देता है। हालेलुया। बाइबल में से मैं बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने चेलों को सिखाते हैं, मत्ती 6 उसकी 5 से लिखा, उसमें, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रार्थना करते समय अनजातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें हरे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जब आपने प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना ही है जो आपको ब्लेस करती है, आपको सामर्थ देती है, ग्रेस देती है, बुद्धि देती है। और जब आप प्रार्थना करने बैठे तो कपटियों के समान नहीं, परंतु परमेश्वर को अपने सामने अपसित जानकर उसे की हजूरी में जाके प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले आपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने इनवाइट करना है, धन्यवाद करते हुए कि खुदाबंद पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में एंटर करे, मेरी बॉडी पे कब्जा करे, मेरे शब्दों पे कब्जा करे, मेरी लाइफ पे उतरे। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा जी मेरे होठों पे कब्जा करें, और आपने सिर्फ पवित्र आत्मा को इनवाइट करके धन्यवाद करना शुरू करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसे ही आप परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे, होली स्पिरिट आपकी सहायता करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं पर जल्द आऊंगा, पर मैं फिर भी तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, एक सहायक दूंगा। जब आप इनवाइट करेंगे उस पवित्र आत्मा को, उस सहायक को, वो आपकी सहायता करेगा। और जब आपने प्रार्थना शुरू करनी है, आपने कुछ वर्ड होली स्पिरिट को मांगने के, होली स्पिरिट को इनवाइट करने के बोलने हैं, कि जैसे कि योएल की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा अंत के दिनों में हर एक जन के ऊपर उड़ेल दिया जाएगा। आपने फिर उस आगे प्रार्थना में इसी वर्ड को यूज करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह, आपने कहा कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, एक सहायक दूंगा, वो सत्य का आत्मा
जो आपके सहायता करेगा, वो सत्य का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास किया करेगा। फिर आपने आगे बढ़ना है और आपने कहना है, यीशु मसीह आप मुर्दों में से जब जी उठकर यीशु मसीह आप चेलों के ऊपर प्रकट हुए तो आपने उन्हें कहा, लो पवित्र आत्मा लो। मेरे परमेश्वर, उस वर्ड को मैं रिसीव करता हूँ, मुझे अपनी आत्मा से भरे, फलवंतताई गहराई से भरे। और फिर आपने और वर्डों को यूज करना है, जैसे कि आपने प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है कि जैसे कि परमेश्वर पेंतीकुस्त के दिनों में परमेश्वर का आत्मा, आपका आत्मा होली स्पिरिट आप जैसे अपने चेलों पे 120 लोगों पे उतरे मेरे परमेश्वर। वहां जब वो प्रार्थना में थे, बैठे थे, तो यीशु मसीह आपका आत्मा, पिता आपका आत्मा होली स्पिरिट आप जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, आप उनके ऊपर बल के साथ उतरे और वो अन्य भाषा से भर गए। हालेलुया। जैसे ही आप इन वर्डों को यूज करेंगे और फिर आपने कहना है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कब्जा करे, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका कलाम कहता है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरी बॉडी होली स्पिरिट का मंदिर है। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। और फिर आपने एक वर्ड यूज करना है, उस वचन को यूज करना है अपनी लाइफ में, अपनी प्रार्थना लाइफ में, कि प्रभु यीशु मसीह आपका कलाम कहता है कि परमेश्वर का आत्मा खुद हमारी आत्मा में होकर परमेश्वर के सामने कबूल युग दुहाइयों को करता है, विनतियों को करता है। हालेलुया। तो आप देखेंगे अपनी लाइफ में, पर करना कैसे है, आपने अकेले बैठना है, जैसे कि इसमें लिखा है, ना कि सड़कों में, ना किसी के सामने। ये प्रार्थना आप नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, ग्रेस में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको विनती करनी है परमेश्वर से। कहाँ? कोठरी में अकेले। इस समय मेरी फैमिली सो रही थी, मैं प्रीचिंग से पहले प्रार्थना करके आया। 1 घंटा मैंने प्रार्थना की, मैं बैठा, मैं नहाया, मैंने परमेश्वर से कहा, मेरे खुदाबंद मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, पर अपने वर्डों से नहीं, आपकी होली स्पिरिट से। और मैंने होली स्पिरिट को मांगना शुरू किया, जैसे मैंने आपको बताया। मैं होली स्पिरिट को मांगता गया इन्हीं वचनों से, और मुझे नहीं समझ नहीं आया, मेरा उठने को दिल ना किया, मेरा समय बढ़ता गया, वर्ड मिलते गए और घंटों बीत गए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा जब आप ऐसे वर्डों को, जो मैं ये शेयर आपके साथ कर रहा हूँ, ये मेरे प्रार्थना का टॉपिक्स है, मैं कैसे प्रार्थना को करता हूँ। हालेलुया। और आप ब्लेस होंगे, खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर की प्रार्थना के बगैर रहे। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। क्यों ब्लेस होंगे? खुदाबंद आपको, जब आप ऐसे होली स्पिरिट को मांगेंगे, खुदाबंद की पवित्र आत्मा को मांगेंगे, उसकी स्पिरिट को मांगेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर भेदों को प्रकट करेगा, साल्वेशंस को प्रकट करेगा। और आप किन किन हिस्सों में ब्लेस होंगे? जब आप पे पवित्र आत्मा उतरेगा प्रार्थना के द्वारा, तो आप वचन की गहराइयों में उतरेंगे। परमेश्वर आपको रेवलेशंस देगा, आपके बिजनेस में आपको नए नए आइडिया देगा, नए नए आइडियाज देगा कि आप कैसे अपने बिजनेस को कर सकते हैं, बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, उसे ब्लेस कर सकते हैं। हालेलुया। आपको नहीं पता लगेगा कि आप कैसे ब्लेस हो रहे हैं, पर आप प्रार्थना से ब्लेस होंगे। खुदावन आपको बहुत ऊंचा करेगा, क्योंकि एक मेन ही एक नींव है। ये परमेश्वर में एक पहला पड़ाव है प्रार्थना करना। हालेलुया। अपने प्रार्थना में बैठते पवित्र आत्मा को मांगना, और पवित्र आत्मा जब आपकी लाइफ में आएगा तो आप अपनी लाइफ में जब पवित्र आत्मा को पा चुके होंगे तो आप पश्चाताप करेंगे और आपके गुनाह क्षमा होंगे। आपको याद आएगा, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, आपके मन के अनुसार नहीं, परंतु खुदा के मन के अनुसार वो आपसे पश्चाताप कराएगा। क्योंकि खुदा चाहता है कि आप पश्चाताप करें, और जैसे ही आप पश्चाताप करेंगे, रिपेंट करेंगे खुदा के सामने, तो खुदा आपके गुनाहों को क्षमा करेगा। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई आप पे दोष लगाए, क्योंकि खुदा कहता है धन्य वे मनुष्य जो अपने गुनाहों को मान लेता है, और मैं उसके गुनाहों को अपने पीठ पीछे फेंकता हूँ, कभी स्मरण नहीं करता। और वो परमेश्वर भी चाहता है कि कोई शैतान भी आपकी लाइफ में
उस पाप को कभी स्मरण करके आपकी लाइफ में गिरावट लेकर आए। हालेलुया। वो नहीं चाहता, कि परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आपके के द्वारा आपके प्रति कोई मेरे साथ आकर बहस करे, आप निर्बल बने, सिद्ध बने। तभी परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, हे अब्राहम, तू सिद्ध होता जा, मेरी हजूरी में चलता। जैसे ही वो सिद्ध होता गया, चलता गया, तो ब्लेस हुआ। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए मैं पहला स्टेप आपका होना चाहिए होली स्पिरिट मांगना, रिपेंट करना प्रार्थना में। तो आप जैसे ही रिपेंट करेंगे, आपने कहना है कि पवित्र आत्मा, मैं नहीं कर सकता, मैं तो परमेश्वर अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ, मैं पापी मनुष्य था और पापी हूँ, परंतु तू मुझे शुद्ध कर सकता है, इसलिए मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। आप नहीं जानते आप दिन में कैसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उसके लिए आपने प्रार्थना में रिपेंट करना है। आपने उस लाइफ को जीतना है कि जिसमें आप पाप ना करते हो। किसके द्वारा जी सकते हैं? आप प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना आपके बंधनों को खोलेगी, आजाद करेगी। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा प्रार्थना में, ग्रेस में। हालेलुया। खुदाबंद आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे ही प्रार्थना के जीवन को मजबूत किया, परमेश्वर के प्रेम की गहराई को महसूस किया। हालेलुया। जैसे ही आज से आप अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करेंगे, तो परमेश्वर की प्रेम की गहराई को महसूस करेंगे, और खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा हर एक हिस्से में। फैमिली पीस देगा, आपके साथ हर एक घर का जन खड़ा होगा, आपको प्रेम करेगा, आपके ऊपर फेवर आएगा। हालेलुया। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा, खुदाबंद आपको बहुत ब्लेस करेगा आज के वचन के द्वारा। क्योंकि जब हम खुदा से प्रेम करते हैं, प्रार्थना में उसे बयान करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? हमें परमेश्वर ब्लेस करता है, हमारी उन्नति करता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं रोमियो 8 उसकी 28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में होकर, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हालेलुया। जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और परमेश्वर आपकी अपनी बुलाहट को सिद्ध करता है। आप अपने आप में परमेश्वर आपको सिद्ध करता जाता है। हालेलुया। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने सिद्ध किया, उसे कहा चलता जा और सिद्ध होता जा, उसे बुलाया, और जैसे ही वो परमेश्वर के साथ सिद्ध होता गया, अपनी आशीष की तरफ बढ़ता गया। हालेलुया। वो अपनी आशीष की तरफ बढ़ता गया। और जैसे ही आप प्रार्थना में बैठेंगे, सिद्ध होंगे, परमेश्वर से माफी मांगेंगे, रिपेंट करेंगे, होली स्पिरिट को बुलाएंगे, अपनी लाइफ पे कब्जा देंगे, परमेश्वर के प्रेम को मांगेंगे, दया को मांगेंगे, प्रार्थना में आपके वर्ड बढ़ते जाएंगे। आपके 10 मिनट आंखें बंद की, आपको लगेगा 10 मिनट हो गए, पर जब आप आंखें खोलेंगे, वो घंटे हो चुके होंगे। हालेलुया। आपको पता नहीं लगेगा कि कब वो घंटा हो चुका है। आपको लगेगा मैं अभी तो बैठा था, अभी तो शुरू किया। कैसे हो गया? वो परमेश्वर की सामर्थ से होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहां परमेश्वर की सामर्थ है, वहां आजादी है। और जब आप परमेश्वर की सामर्थ को बुलाएंगे, उस पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे, परमेश्वर आपके प्रार्थना पे लगे बंधनों को तोड़ेगा, आजाद करेगा और आपको बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। आप ब्लेस हैं, और आप ब्लेस होने जा रहे हैं बहुत। खुदाबंद आपसे प्रेम करता है, खुदाबंद आपसे प्रेम करता है। इसलिए आपने अपने जीवन की उस नींव को मजबूत करना है, जो नींव प्रार्थना है। फिर आपने प्रार्थना के बाद अपने जीवन की नींव
जो दूसरी नींव है वचन, उसे पढ़ना है। हालेलुया। आपने सुबह उठना है, अपने वचन को, परमेश्वर के कलाम को खोलना है, उसे पढ़ना है, और आपने भजन सहायता पढ़नी है, और आपने परमेश्वर के उन वचनों को ढूंढना है जहाँ से आप अपनी लाइफ की कमियों को दूर करना चाहते हैं, जो मुसीबतें हैं उसे प्रार्थना में यूज करना है। आपने दूसरी नींव को मजबूत करना है, बाइबल पढ़ना है। तीसरी आपकी नींव होगी, जैसे कहते हैं ना, एक रद्दे पे रद्दा लगाया जाता है, नींव ऊपर की जाती है घर बनाने के लिए। आपने वैसे ही परमेश्वर में अपने स्टेप को लेना है, अपनी नींव को मजबूत करना है। प्रार्थना को सबसे पहले ज्यादा अपने प्रार्थना को मजबूत करना है। फिर आपने बाइबल को पढ़ना छोड़ना नहीं, रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर। फिर आपने फास्टिंग की लाइफ को अपनी मजबूत करना है, परमेश्वर से जुड़ना है। खुदावन आपको आशीषित करेगा कि यही 3 चीजें हैं जो आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, सामर्थ से भरे, ग्रेस से भरे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम कि परमेश्वर आपको प्रार्थना का मसा दे, ग्रेस दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावन मेरे परमेश्वर हर एक जन को ब्लेस कर, इनको देखने वालों को ब्लेस कर जिन्होंने यहाँ तक पहुँचे। मेरे खुदा बाप सुना है, इन्हें इन वचनों के ऊपर चलने वाला बना। सामर्थ दे कि जब मेरे खुदा बाप ये इस वचन के द्वारा चले, अपनी लाइफ को, प्रार्थना लाइफ को मेरे परमेश्वर आपके सामने डेडिकेट करें, अपनी लाइफ को प्रार्थना वाला बनाने के लिए। तो इन्हें मेरे परमेश्वर अपने सामर्थ दे। होली स्पिरिट में आपसे विनती करता हूँ, इन्हें अपने शब्दों से भर दे, इन्हें अपने वर्डों से भर दे। मेरे खुदाबन पवित्र आत्मा इन्हें छुए, टच करे मेरे खुदा बाप, इन्हें अन्य भाषा से भर दे। वो मेरे परमेश्वर जैसे मेरे खुदाबन परमेश्वर वो शब्द जैसे कि मेरे परमेश्वर 35 के दिन में आपका आत्मा उन लोग 120 लोगों पे उतरा और वो अन्य भाषा से भर गए, वैसे ही मेरे खुदाबन तेरा आत्मा इन्हें छुए और टच करे मेरे परमेश्वर। जैसे ये प्रार्थना में बैठकर इन वर्डों को यूज करें मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुए, आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा जो इनकी चुराने वाली दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ में काम कर रही है, शब्दों को, प्रार्थना की लाइफ को चुराने वाली दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ पे काम कर रही है, मेरे खुदा बाप मेरे परमेश्वर की लाइफ से जाती रहे फायर नेम में जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे खुदा बाप हर एक दुष्ट आत्मा जो इनके शब्दों को चुरा रही है या इनके समय को खराब कर रही है, समय को चुरा रही है, प्रार्थना की वेदियों को ढा रही है मेरे परमेश्वर, इनकी लाइफ से वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान के अंधकार की शक्तियां, हर एक बंधन मेरे परमेश्वर यीशु मसीह की फायर से निकल जाए, आउट हो जाए नेम में जीसस क्राइस्ट। हर एक बंधन टूट जाए फायर नेम में जीसस क्राइस्ट। हर एक वो शैतान का बंधन, हर एक वो मेरे परमेश्वर शैतान का बंधन जो मेरे परमेश्वर ने प्रार्थना में नहीं बैठने देता, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आउट हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आउट हो जाए फायर नेम में जीसस क्राइस्ट। फायर फायर से आउट हो जाए, फायर से जाता रहे नेम में जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा बाप मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, ये एक प्रार्थना योद्धा बन जाए, ये लड़ने वाले बन जाए, अपनी चीजों को हासिल करने वाले बन जाए प्रार्थना के द्वारा मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ मिल सकता है मेरे खुदा बाप मेरे परमेश्वर। क्योंकि तू कहता है कि मेरे पिता तो हमें रोज की रोटी आज से मेरे परमेश्वर, इसका मतलब हम अपनी चीजों को पा सकते हैं, जो रोज की जरूरतें हैं उसे हम प्रार्थना में हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरे परमेश्वर इन्हें मेरे परमेश्वर ब्लेस कर, प्रार्थना करने वाला बना और लड़ने वाला बना प्रार्थना से मेरे परमेश्वर, शैतान के साथ लड़ने वाला बना। इनकी हर एक प्रार्थना सुनी जाए और मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ, आत्मिक लाइफ मेरे परमेश्वर मजबूत हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर इनकी शहरपना बनाई जाए, प्रार्थना की शहरपना बनाई जाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इनकी शहरपना बनाई जाए यीशु के नाम में। ये मजबूत हो जाए, नींव से मजबूत हो जाए, इनकी नींव मजबूत हो जाए मेरे परमेश्वर, प्रार्थना की नींव मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे खुदाबंद मेरे परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करता हूं कि आपने इस प्रार्थना को सुना और इन्हें आजाद किया।
छुटकारा दिया, ब्लेस किया है मेरे परमेश्वर, आज प्रार्थना के सामर्थ्य को दिया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका थैंक्स करता हूँ खुदाबंद इस प्रार्थना के लिए। इस प्रार्थना का आदर में मजलाल आपके नाम को देते हैं। सब अपने हाथों को उठा के कहेंगे, खुदाबंद हम आपका थैंक्स करते हैं इस प्रार्थना के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारी फिक्र करने के लिए कि आपने हमें ये वचन को हमारे तक भेजा है। आप हमसे प्रेम करते हैं, हम भी आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। हम आज से इस वचनों को फॉलो करेंगे, प्रार्थना को किया करेंगे, आपसे बातें करेंगे। यीशु मसीह आपको प्रेम को हम हासिल करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। जब आज से आप प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना में कहेंगे कि यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर आपकी हर मुसीबतों को, हर एक प्रॉब्लम्स को आपकी भलाइयों में बदल देंगे। आमीन। आप ब्लेस हैं, आप बहुत ब्लेस हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। मैं आपको परमेश्वर की हजूरी में सौंपता हूँ, परमेश्वर के हाथों में छोड़ता हूँ। खुदाबंद के छाए हुए स्थान में आप बैठे रहें, उसके छाए हुए स्थान में टिकाना पाए। खुदाबंद आपको हर एक मुसीबतों से बचा के रखे, प्रार्थना वाला जीवन दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।